महाभारत काल अर्थात द्वापर युग में हनुमान जी की उपस्थिति और उनके पराक्रम का उल्लेख मिलता है। हनुमान जी ने रामायण काल में भी कई बड़े बड़े महाबलियों का घमंड तोड़ा था। फिर चाहे वह रावण हो, मेघनाथ हो या बाली, यहाँ तक कि खुद लक्ष्मण जी भी महाबली हनुमान जी के पराक्रम को मान गए थे। लक्ष्मण जी को शेष अवतार माना जाता है। उन्होंने ही बाद में महाभारत काल में बलराम जी के रूप में जन्म लिया था। तब भी उन्हें अपने बलशाली होने का घमंड हो चला था। नमस्कार, एक बार फिर से अनसुनी कहानियाँ में आपका स्वागत है। आज हम फिर से आपके लिए एक अनसुनी दिलचस्प पौराणिक कथा लाए हैं। हमें उम्मीद है आपको ये कथा पसंद आएगी। द्वारिका में बलराम जी ने कई दानव और असुरों का वध किया था। उन्हें अपनी भुजाओं, गदा और हल पर बहुत घमंड था। एक बार उन्होंने पौंड्रक द्वारा भेजे विशालकाय वानर द्वित से मुकाबला करके उसे परास्त कर दिया था और उसे अपने एक ही मुक्के से मार दिया था। उसे मारने के बाद तो बलराम जी का अहंकार 7वें आसमान पर चढ़ गया था। बलराम जी ने जब विशालकाय वानर द्वित को अपनी एक ही मुक्के से मार दिया था तो उन्हें अपनी बल पर घमंड हो चला था। तब श्री कृष्ण के आदेश पर हनुमान जी गंधमादन पर्वत से उड़ते हुए आए और द्वारिका की वाटिका में घुस गए। द्वारिका की वह वाटिका सबसे सुंदर थी। उस वाटिका को उन्होंने उसी तरह तहस नहस करना प्रारंभ किया जिस तरह की उन्होंने बलराम जी क्रोधित हुए और सैनिकों को कहने लगे कि तुम एक तुच्छ वानर को नहीं भगा सकते क्या? तब सैनिकों ने बताया कि वह बड़ा ही बलशाली है, सैनिकों के बस का नहीं है। यह सुनकर बलराम जी खुद उन्हें एक साधारण वानर समझकर अपनी गदा लेकर वाटिका से भगाने के लिए पहुंच गए। कई चेतावनी देने के बाद भी जब हनुमान जी नहीं माने तो फिर बलराम जी ने अपनी गदा निकाल ली और फिर वहां उनका हनुमान जी से गदा युद्ध हुआ। युद्ध करते करते बलराम जी थक हार कर हांफने लगे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह इस वानर को काबू में करूं। थक हार कर तब उन्होंने कहा कि सच कहो वानर, तुम कौन हो, वरना मैं अपना हल निकाल लूंगा। हनुमान जी ऐसे में श्री कृष्ण का ध्यान कर कहते हैं कि प्रभु ये तो हल निकालने की बात कर रहे हैं, बताओ अब क्या करूं। यह मानसिक संदेश सुनकर तब वहां पर श्री कृष्ण और रुक्मणी दोनों ही प्रकट होकर बलराम जी को बताते हैं कि ये पवन पुत्र हनुमान जी हैं। यह सुनकर बलराम जी चौंक जाते हैं और वे तब हनुमान जी से क्षमा मांगते हैं और स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ, मुझे अपनी गदा पर घमंड था। इस तरह हनुमान जी और बलराम जी के बीच का युद्ध समाप्त होता है और बलराम जी अपने गदा के घमंड की माफ़ी मांगते हैं। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हाँ, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई अनसुनी पौराणिक कथा के साथ। जब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।